जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज बहुत समय बाद समय मिला आप सभी के बीच वापस लौटने का। बहुत व्यस्तता चल रही थी, इस बीच शादी थे, कीर्तन थे, तो व्यस्तता के कारण वीडियोस नहीं बना पाई। इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज का वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कर चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि जब माँ की कृपा हमें प्राप्त हो गई है या नहीं हुई है, उनकी कृपा को हमें प्राप्त करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे कुछ कर्तव्य बन जाते हैं, जो मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ। जब भगवती जो महाकाली है, इनकी कृपा पाना इतना आसान नहीं होता है। भगवती महाकाली की कृपा पाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको माँ की कृपा बिना किसी साधना, तप, जप के मिली है। बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं। और अगर किसी को नहीं मिली है तो उनको क्या करना है, ये मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, कि जिससे माँ काली आपके पास प्रसन्न हो, या माँ हमारे माँ के प्रति क्या कर्तव्य बनता है कि हम माँ की सेवा कर पाए, जिससे माँ खुश हो। इस चीज़ को लेके आज मैं आप सभी लोगों के बीच आई हूँ। देखिए, वैसे तो भगवती की जब कृपा प्राप्त होती है, ठीक है, तो हमारे जितने भी कार्य हैं वह खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सी समस्याएं जीवन में आती है, इस चीज़ का मैं उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि मैं भी बहुत सी समस्याओं को फेस करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं जीवन में आती है, इस चीज़ का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। मगर माँ की एक अद्भुत शक्ति, जिसे कि कहते हैं कि लास्ट में हमें मतलब अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और उस टाइम हमारा कार्य बन जाता है, ये एक माँ का बहुत ही अद्भुत औरा होता है। माँ की बहुत ही अद्भुत क्रिया होती है, कृपा होती है, कि जो माँ हमारे समस्त कार्य को और भक्तों के सारे कार्य को संपूर्ण करती है। देखिए, जितना भी दुख हम सहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध होता है। इतना दुख हमें झेलना और झेलना ही है, ये हमारा प्रारब्ध होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माँ की पूजा पाठ से इतना दुख हम झेल रहे हैं। माँ अपने बच्चों को कभी दुख में देख ही नहीं सकती है। माँ उनको उभारती है। जितना जल्दी हो सके आप जितनी माँ की पूजा पाठ करते हैं, उतना ही माँ की आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है, समस्याएं आना शुरू हो जाती है। माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जल्दी से अपने प्रारब्ध से निकले और मेरी कृपा को प्राप्त करे। ठीक है, अब जिस प्रकार से एक दीपक जब हम जलाते हैं तो वह पूरे कमरे में रोशनी को फैला देता है, उसी प्रकार से भगवती हमारे लिए है। वो जलता हुआ दीपक हमारे लिए है और हमारा वो केंद्र है, वह बिंदु है भगवती हमारे लिए, कि जो हमारे जीवन को उजाले से भर देगा। ठीक है, जो हमारे जीवन को उजाले से भर देगा। मगर इन बातों में हमें भी कई बातों का ध्यान रखना होता है। अगर माँ हमें प्रेम करती है तो माँ को गुस्सा भी आता है, चाहे वह अष्टधात्री भगवती हो, चाहे वह हमारी जन्म देने वाली माँ हो। ठीक है, दोनों ही माँ अपनी अपनी प्रेम की लीला को, इनकी प्रेम की लीला किस हद तक पहुंच सकती है बच्चों के लिए, इस चीज को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। माँ तो माँ होती है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ ऐसे चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो गलती आप बिल्कुल भी ना करें, और माँ की कृपा अगर आपको प्राप्त हो गई है तो माँ को और अपने करीब लाने की कोशिश करें। और माँ की कृपा प्राप्त नहीं हुई है तो जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन कार्यों को करेंगे तो माँ की कृपा बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर होना हो जाएगी। मगर दिल से, दिमाग से, सिर्फ माँ, माँ और माँ, माँ के सिवाय कोई और नहीं। ये शब्द मैंने क्यों कहा? ये शब्द मैंने इसलिए कहा है, जब हमारे जीवन में दुख घटित होते हैं, माँ की पूजा पाठ हम कर रहे हैं, ठीक है, और माँ की भक्ति भी कर रहे हैं,
दुख जब जीवन में घटित होता है तो हम क्या करते हैं, यार हमारे तो काम नहीं बन रहे हैं, तो हम दूसरे देवी देवताओं की शरण लेना शुरू कर लेते हैं। इस चौकी जाना, उस चौकी जाना, अलानी चौकी, फलानी चौकी, मतलब भक्तों के चक्कर में या दूसरे देवता को अपना इष्ट बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते, सभी लोग करते हैं। मैंने भी एक बार ये गलती की थी। हाँ सही में मैं भी करती हूँ इन गलतियों को बहुत बार। जब परेशान हो जाती हूँ तो दूसरे भगत के पास जाती हूँ, मगर एक बात को हमेशा ध्यान रखना, यह कभी भी नहीं करना, क्योंकि भगवती ऐसी शक्ति है। माँ अपने बच्चे को किसी और के साथ नहीं बांट सकती है। माँ अपने बच्चे को किसी और के साथ कभी भी नहीं बांट सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। माँ पे आंखें बंद करके विश्वास करिए। आपके जितने भी कार्य बिगड़े हुए हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही है, धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निवारण माँ ही करेंगी। समझ रहे हैं बात को? माँ ही आपकी समस्याओं का निवारण करेंगी। अब हमें क्या है दूसरा, अब हम इंसान हैं, हमें भौतिक सुख चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, जो जो नहीं होता हम माँ को बोलते माँ हमें ये चीज़ दे दे। अब क्यों ना बोले भाई हमारी माँ है, हम माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? माँ है, हम बच्चे हैं, हम माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? राइट? बिल्कुल मांगने का पूरा हक है हमारा, मगर हमें ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। माँ को कहना है, हे माँ आप तो सब जानती हैं, आप जगत जननी हैं, माँ मेरे जीवन को सफलता की ओर लेके जाएं, मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि माँ देखते हैं मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, मुझे अध्यात्म की ओर लेकर जाएं भगवती, मतलब अपने चरणों की सेवा की ओर, आपके सिद्धि साधना की ओर, आपके भक्ति मार्ग में मुझे लेके जाएं भगवती। इस प्रकार से आप मांगेंगे माँ से, तो माँ जिस भी चीज की आपको जरूरत हो, किसी भी चीज की, माँ के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, बशर्ते आपकी जो भक्ति है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, आपके जो भाव है वो अंदर से होने चाहिए, आपके जो आंसू माँ के लिए गिरे वो अंदर से गिरे, तो माँ आपकी सारी ख्वाहिशों को, लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं, सारी ख्वाहिशों को धीरे धीरे पूरा करती हैं। ठीक है? आप शनिवार को विशेषकर, वैसे मंगल भी माँ का होता है, पर शनिवार को विशेषकर माँ भगवती के मंदिर जाएं, माँ के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं ले जाएं, मतलब जो आपका सामर्थ्य है। अच्छी अच्छी का मतलब ये नहीं कि सोना चांदी, नहीं जी, जो भी आपको भोग माँ को देना हो प्रेम पूर्वक, चाहे वो बतासे हो, लौंग हो, श्रृंगार हो, चुन्नी हो, फूल माला हो, मतलब हर शनिवार को माँ के मंदिर जाएं, 5 शनिवार तो जरूर जाएं, और हर शनिवार माँ के मंदिर जाएं और माँ को बोलिए कि माँ मैं आ गई हूँ, मतलब माँ से मिलने जाइए। मंदिर में, माँ के मंदिर में काले उड़द, काले तिल और सरसों का तेल जरूर से दान कीजिए माँ काली के मंदिर में। अपने घर में भगवती को शनिवार को विशेषकर, पहले तो मंगल को भी नहीं तो शनि को विशेषकर उपले के ऊपर घी डाल के हलवा और पूरी का भोग दें। माँ बहुत खुश होती है, माँ जानती है मेरा बच्चा मुझे पूछ रहा है। माँ को तरह तरह के भजन सुनाइए, आपको नहीं आते हैं तो मोबाइल में लगाइए और आप उनको गुनगुनाते रहिए, माँ के ध्यान में बैठ जाइए। अपने मंत्र जाप को बढ़ाइए, अपनी मंत्र साधना को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके माँ को याद कीजिए। माँ इन चीज़ों से प्रसन्न होती है, और माँ के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ वो चीज़ है जिस शक्ति से आपको कितनी शक्ति, जिस शक्ति को प्रसन्न करने से आपको कितनी शक्तियाँ मिल जाती है, इस शक्ति का आप लोगों को आभास भी नहीं है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब माँ के ही अधीन है। माँ की शक्ति
को प्राप्त करने के बाद माँ की जोगनिया, शिव के गण, माँ के गण सभी प्रकार के आपके सहायता करने लग जाते हैं। शिव की शक्ति, माँ की शक्ति, सबकी शक्तियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अपनी माँ भगवती को मनाइए, माता रानी की पूजा पाठ कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, बार बार अपने इष्ट को न बदलें, बार बार मंदिरों के धक्के न खाएं। मंदिर जाइए, मंदिर नहीं, दरबारों के, बार बार दरबारों के धक्के न खाइए। आज इस दरबार, कल उस दरबार देखिए और माँ से कुछ मत मांगिए। हमारी माँ को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कब भूख लग रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम माँ से मांगेंगे क्यों? इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आज के वीडियो में इतना ही था। आगे बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। जय माता दी, जय महाकाल।